यशोदा वहां पे सौंदर्य और यश दोनों ही हुए हैं। और साथ में ठाकुर जी भी हैं, तो ठाकुर जी के साथ जहाँ विराजे वहां तो सौंदर्य और यश है ही है। तो दोनों को ही सौंदर्य और यश मिलके और भी मतलब अद्भुत समय वो हो गया है। तो कह रहे हैं कि यशोदा जी को नाम जो है यशोदा, वो नाम को अपन तुमने थोड़ा स्मरण कियो तो कि तीसरे अध्याय में जो यशोदा नाम को वर्णन आयो तो वो कृष्ण नंदराय जी की पत्नी है और नंदराय जी को यश बढ़ावे वाली हैं। यासु मतलब सबन के साथ संबंध अच्छे सब, मतलब जो भी वहां पे सकट ठाकुर जी को कौन सो तो 4 महीना के ठाकुर जी भय, तो वो अपने घर के मतलब रूम में से मतलब बाहर लेके आए, वो आंगन में लेके आए, घर से बाहर लेके यानी आंगन में लेके आए, बिल्कुल घर से बाहर लेके गए ऐसे नहीं। तो सब बहुत बड़ा उत्सव मनाया तो श्री यशोदा जी ने और श्री नंदराय जी ने। तो वहां में जो जितने भी मेहमान मतलब आए थे, जो रज के गोप गोपी है सब, तो उन सबन की आगता स्वागता श्री यशोदा जी खूब अच्छे से कर रहे हैं। खूब सबको है ना दिए हैं, खूब सुंदर भोजन वगैरह सबको करायो। तो ये सारे प्रकार से ये बता रहे हैं कि इतनी वहां में इतनी तल्लीनता श्री यशोदा जी की क्यों है यशोदा की। तो कह रहे हैं कि वो श्री नंदराय जी को यश बढ़ावे वाली हैं या प्रकार से संबंध के वहां में। तो ये ऐसो स्वरूप है यासु, उनको नाम यशोदा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गोपीजन जो विराज रहे हैं, गोपीजन ठाकुर जी को गुणगान करते भय बधार रहे हैं। तो उनके मुख्य मतलब वहां पे गुणगान सुनने की इच्छा सु तो यशोदा जी और रोहिणी जी उन गोपी जनन के पास में आ जामे हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहे हैं कि ठाकुर जी को नाम लीला मतलब सुनने के लिए और वहां में सुनने में ज्यादा अधिक प्रीति है, तो यासु यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये प्रकार से यहाँ पे बताया तो कल अपन को। और फिर एक प्रकार बताया तो कि वहां जाके वृंदावन में जाके और क्या प्रकार से उनने अपने रहने की व्यवस्था करी। तो हमें बता रहे हैं कि जितने सारे गाड़ाएं हते उन गाड़ा प्रकार या प्रकार से एक मजबूत द्वार जिस मतलब किला बनावे, मजबूत दीवार बनावे, ऐसे प्रकार से अपनी सुरक्षा के लिए सब गोप गोपिन की सुरक्षा के लिए उनने जितने भी गाड़ा आते वासु ऐसे इतना बड़ो अर्धचंद्राकार बनायो कि वाके अंदर फिर वो सब रहने लग गए। तो मुख्य द्वार के आगे मतलब गोधन को रखे हो और साथ में आसपास उनने या प्रकार से गार्डन से उनने अपनी सुरक्षा बनाई। तो ऐसे प्रकार से उनने अपना आवास बनायो। ये अपन को वहां में दूसरे वाले 24वें श्लोक में नहीं 23वें श्लोक में 24वें श्लोक में आया बराबर। तो 24वें श्लोक की छिल्ली 3-4 लाइन रह गई थी, तो आज अपन ले लेना वापस। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद भागवत महापुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधने जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध में तामस प्रकरण को प्रमाण अवान्तर प्रकरण को 7वां अध्याय और 10वां स्कंद के अनुसार 11 अध्याय यानी कि 11वें अध्याय में अपन चल रहे हैं और अपनो 24वां श्लोक चालू है। वहां पे कह रहे हैं कि सुख पूर्वक निवास करने लगे। तो वास स्थान को अर्धचंद्राकार इसलिए बनाया गया था कि बाहर के दरवाजे से अपने स्थान पर आने में किसी को रुकावट न हो। वहां सकटों से पृथक अन्य घरों के बनाने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने कही ना कि जैसे गाड़ा में ही रहवे को प्रकार, तो गाड़ा भी इतने ऊंचे ऊंचे रहते कि वहां के आसपास ही वो लोग वह प्रकार से जैसे पाल में रहे ना अपन यात्रा में, तो ऐसे प्रकार से वो लोग घर बना के और वहां पे रह रहे थे। तो कह रहे हैं कि गाड़ाएं हते सकट हते या सु दूसरों कछु भी आवास बनावे की जरूरत नहीं पड़ी। बनाने की आवश्यकता नहीं थी, कारण कि वृंदावन सब समय में सुख देने वाला था। वास स्थान यानी सकटों से यानी छकड़ों से
अर्धचंद्र के समान बनाया था। छकड़ों से इसलिए बनाया था कि रथ क्रीड़ा के काम में आएंगे और गाड़े काष्ठ आदि को लाने के काम में आएंगे। यहाँ पे 3 चीज बताई थी ना, एक तो सकट बताए यानी छकड़ा, और फिर छोटी गाड़ी और एक रथ, ऐसे करके 3 चीज बताए थे। तो कह रहे हैं कि सकट सु वहां पे अर्धचंद्राकार क्यों बनाए हो? तो कह रहे हैं कि सकट सु अगर अर्धचंद्राकार बनाए हुए तो कह रहे हैं कि रथ सु बना देते, रथ सु क्यों नहीं बनाए? तो कह रहे हैं कि रथ क्रीड़ा करने के काम आएंगे, क्रीड़ा मतलब खेलवे के काम आएंगे। तो खेलने के लिए कौन के वहां जाएंगे? तो वही व्रत में खेलवे हो या ऐसे जाना हो तो रथ को लेके जाओ। वास स्थान सकटों से चंद्र अर्धचंद्र के समान बनाया था। सकटों से इसलिए बनाया था कि रथ क्रीड़ा के काम आएंगे और गाड़े काष्ठ के आदि को लाने के काम आएंगे। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्धचंद्राकार ही क्यों बनाए हो? तो वाकई में कह रहे हैं कि महादेव पशुपति हैं, उनका चिन्ह अर्धचंद्र है ना। महादेव जी अर्धचंद्र धरे ना मस्तक पे, अर्धचंद्राकार। तो क्या उसमें महादेव जी विराजते हैं, उनको विराज को जो आसन है वो भी ऐसो अर्धचंद्राकार जैसो है। महादेव जी जहाँ में विराजे ऐसो वो काय में विराजे, तो क्या अर्धचंद्र में विराजे हैं। तो कह रहे हैं कि महादेव जी के विराज को स्थान है अर्धचंद्र। तो अतः यह वास स्थान अर्धचंद्राकार होने से महादेव के विराजने का स्थान होगा, होने से वे यहाँ विराजेंगे, जिससे पशुओं के सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। और कहें कि अर्धचंद्राकार ही क्यों बनाए और कोई आकार क्यों नहीं दियो? तो कह रहे हैं कि अर्धचंद्राकार विराज को जो स्थान है वो महादेव जी को है, और ये सो हम आकार बनाएंगे तो महादेव जी भी यहाँ पे रहेंगे। तो महादेव जी रहेंगे तो क्या फायदा होगा? तो कह रहे हैं कि गोधन जो पशु हैं उनको ध्यान रखेंगे और उनकी समृद्धि और वृद्धि होगी, मतलब पशु बढ़ेंगे भी और उनकी समृद्धि रहेगी। या के लिए उनने अर्धचंद्राकार को पूरा आवास को जो बनाए तो आकार वो अर्धचंद्राकार बनाए। यहाँ पे अपनो 20वां श्लोक पूरा 25वां श्लोक आए अपन आभास है। तत्र भगवत चरित्र माह सामान्य तो वृंदावन मिति। आभासार्थ है वहां यानी वृंदावन में भगवान ने जो सामान्य चरित्र किए उसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। अब ठाकुर जी ने जो चरित्र किए, वृंदावन में आके रह गए, बस गए, सब कुछ हो गया है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो क्या ठाकुर जी अपने अलग अलग लीलाएं तो कर रहे थे कि सामान्य अभी शुरुआत है तो सादी सादी लीला कर रहे हैं, साधारण लीला कर रहे हैं। तो क्या लीला कर रहे हैं? तो कह रहे हैं श्लोक में वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासि दुत्तमा प्रीति राम माधव योर नृप। श्लोकार्थ है, हे राजन, वृंदावन गोवर्धन और श्री यमुना जी के तट देखकर राम और कृष्ण को उत्कट आनंद हुआ, यानी बहुत आनंद, अधिक आनंद हुआ। श्री सुबोधनी जी हैं, वृंदावनम राजसम गोवर्धनम गोवर्धन सात्विको यमुना पुलिनानि च दृष्टवोत्तमा प्रीति रासित अतः प्रीति पूर्वोक्त प्रकारेण लीलाम कृतवा नित्युक्तम भवति नृप इति संबोधनम दर्शनेन प्रीति राज लीलेति व्यापयितुम। ये पूरी सुबोधनी जी ले ली, छोटी सी अति जो व्याख्यार्थ है। या को राजस वृंदावन सात्विक गोवर्धन और यमुना जी के तट देखकर राम और श्री कृष्ण बहुत हर्षित हुए, तो श्री कृष्ण को बहुत हर्ष हुआ, अतः हर्ष युक्त होकर पूर्व में कहे हुए प्रकार से लीला करने लगे। देखिए हे नृप, यह संबोधन परीक्षित को बताने के लिए दिया है कि देखने से हर्ष होना यह भगवान की राजलीला है। जैसे राजा कोई अच्छी चीज या कछु देखें तो हर्षित हो जावे, आनंद में आ जावे, ऐसे यहाँ पे ठाकुर जी भी वो गोवर्धन और वृंदावन की सब गुलमलता और सुंदर पर्वत और सब कुछ देखो तो खूब आनंदित हो गए, अधिक आनंद में आ गए और पहले जो प्रकार बताए हुए वह प्रकार सु लीला करवे लगे।
तो यहाँ पे परीक्षित राजा को संबोधित करके कही कि जैसे तुम राजा लोग सब अच्छी चीज देख के प्रसन्न हो जाओ, ऐसे यहाँ पे भी ठाकुर जी सब सब वृंदावन की शोभा देख के हर्षित हुए हैं। और ये ठाकुर जी की राजलीला है, ऐसो यहाँ पे बतायो है। ये 25वां श्लोक अपना पूरा हुआ। 26वां श्लोक लेना है अपन। आभास है एवं सामान्य लीला मुक्त्वा स्त्री नैरपेक्षेण विशेषतो बाल लीलां वक्तुं वत्स चारण लीला उपक्रमत एवं इति। आभासार्थ है सामान्य लीला के पीछे जिस लीला में स्त्रियों की आवश्यकता नहीं है, ऐसी बाल लीला का वर्णन इस श्लोक से लेकर अध्याय समाप्ति पर्यंत करते हैं। उससे पहले वत्सचारण लीला से प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि सामान्य लीला कही, हम ऊपर बताए ना कि ठाकुर जी ने सामान्य लीला करी, तो सामान्य लीला को क्या मतलब है? तो श्री आचार्य जी खुलासा कर रहे हैं कि सामान्य लीला को मतलब है कि जिन लीला के पीछे स्त्रियों की आवश्यकता नहीं है, ऐसी जो ठाकुर जी लीला कर रहे हैं वो ये 26वें श्लोक से लेके और ये कहाँ तक पूरा हो, वो कितने श्लोक हैं याके? शायद अपन ने 43 नहीं 47 ओहो 49, क्या बात है, 49 श्लोक तक की ये अभी है। अभी हमें 26 से 49 तक, तो 49 श्लोक तक ठाकुर जी के ऐसी सामान्य लीला को ही वर्णन आएगा, है ना। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू कर रहे हैं? तो के वत्सचारण लीलासु श्लोक 26। एवं व्रजो साम प्रीति यच्छितो बाल चेष्टितो कलवाक्यो स्वकालेन वत्सपालो बभूवतु। श्लोकार्थ है बालकों के समान चेष्टा वाले, तोतली भी बोले वाले, आ जाते शब्द बोले हैं, सब पूरा शब्द समझ नहीं आवे ऐसे शब्द बोले हैं। बालकों के समान चेष्टा वाले और अव्यय शब्द बोलने वाले, वे दोनों राम और कृष्ण। कितनी उम्र बताई थी कृष्ण की? ये गोदी में विराजमान होते हैं तो ठाकुर जी 2.5 वर्ष के हैं। कहाँ देखो कल ही तो आया, तो कल नहीं आया था। परम दिवस आए। परम दिवस आए कृष्ण लीला केवल पता नहीं कहाँ चलो गया। हाँ यही मैं कल ही आया तो मैं कौन ये है। भगवान मुख्य थे, उनकी गोदी में विराजमान थे क्योंकि उस समय भगवान 2.5 वर्ष के थे। वैसे ही राम भी थे, तो 2.5 साल का बच्चा क्या प्रकार से बोलेंगे, शुद्ध स्पष्ट उच्चारण तो नहीं हो सके। तो यासु यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी कैसे हैं, तो कह रहे हैं बालकों के समान चेष्टा वाले, मधुर और अव्यक्त शब्द बोलने वाले, वे दोनों राम और कृष्ण ब्रजवासियों को हर्षित करते थे। यानी तोतली बोली जो पूरे समझ में ना आवे, ऐसी बोली यहाँ पे ठाकुर जी और बलराम जी दोनों बोल रहे हैं और ब्रजवासी को हर्ष यानी कि प्रसन्नता दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। जब वत्स चराने की आयु वाले हुए तब वत्सपाल हुए, यानी बछड़े चराने लगे। श्री सुबोधनी जी हैं यावद ध्याय समाप्ति पूर्व प्रकारेण रजो पशाम मध्य स्थितानां प्रीतिम यच्छन्तावेव स्वकालेनाधिदेविकेन सेवार्थमागतेन कृत्वा वत्सपाल योग्यो वर्षत्रयाधिको जातो। यहाँ से लेके
निरूपणा निरूपणा भावाद वत्स पालका वेव सब जाता वित्त। यहाँ तक की शिशुबुद्धि है। व्याख्या है कि ब्रजवासियों को पूर्वोक्त प्रकार से हर्ष देते हुए ही आदि देवी काल सेवा के लिए आ गया। काल ठाकुर जी की सेवा के लिए ही है ना। तो कह रहे हैं कि आदि देवी काल सेवा के लिए आ गया। और क्या उसने आगे कह रहे जिससे आप वत्स पाल यानी बच्चों को पालने वाले गोप होने के योग्य आयु वाले यानी कि 3 वर्ष से बड़े हो गए। यानी थोड़े समय तक तो ठाकुर जी ने वहां पे खूब आनंद सु विचरण कियो और बाल लीला जो भी मतलब थोड़ी बहुत जो करे थे तोतली बोली बोलवे में और वहां पे सब वृंदावन की शोभा देखने में और सब आनंद करवे में समय व्यतीत कियो। उस समय वहां वृंदावन में देश उस समय वहां देश अथवा कालादि के उपद्रवों का अभाव था। कारण कि दोनों ने अपने बाल चेष्टाओं से और मधुर तथा धीमी वाणी से उपद्रवों का अभाव कर दिया था। यहाँ पे कह रहे हैं कि यह समय अभी काल को और उपद्रवन को अभाव होते तो कि क्यों आते तो कह रहे हैं कि यह समय ठाकुर जी ने अपनी मधुर वाणी से तोतली वाणी से सबन को बहुत आनंद दियो तो सब जने पिछलो जो भी दुख भयो तो वो सारो दुख भी भूल गए और यहाँ पे यह समय वृंदावन में भी कोई प्रकार के उपद्रव नहीं हुए। सब अपने अपने हिसाब से हर्षित होते। भगवान मन से तो गोपों को हर्ष देते ही थे किंतु बाल क्रीड़ाओं द्वारा काया से और मधुर तथा अव्यक्त शब्दों द्वारा वाणी से भी गोपादिकों में हर्ष उत्पन्न करते थे। ब्रजवासियों में जो हर्ष यानी के निरोध उत्पन्न किया था वह चालू रहे इसलिए ये बाल चेष्टाएं और कलरव की लीलाएं करने लगे। कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने जब नंदराय जी को मुख्य रूप से नंदराय जी को निरोध सिद्ध करने के लिए यहाँ पे पधारे हैं वृंदावन में तो आपने सोचे कि नंदराय जी के साथ साथ जितने भी उम्र के गोप हैं नंदराय जी की उम्र के उन सबको निरोध सिद्ध हो जाए तो नंदराय जी को मुख्य रखे हैं। तो कह रहे हैं कि सबन को अपनी तोतली भाषा सु अपनी बाल क्रीड़ा सु सब प्रकार से सबन को मन हर्षित कर रहे हैं। तो वाकई साथ साथ में हर्षित करना मतलब निरोध कर रहे हैं। ठाकुर हर्षित करेंगे तो क्या होगा आनंद आएगा अपन को क्या या चीज में तो बहुत आनंद आयो तो अपन बार बार वही काम करेंगे या जिनसु अपन को आनंद आयो हो हम बार बार उन्हीं के पास रहने की इच्छा करें उन्हीं के पास बैठना उठना सब कुछ अपन को अच्छो लगे तो हम भी यही सोचे या जहाँ बोली सु या जो चीज देख रहे सु जो चीज सुन रहे सु हमको आनंद प्राप्त हो रहा है तो हम हर चीज को बार बार करने की इच्छा रखें। या को मतलब ये है कि हमारा पूर्ण रूप से ध्यान वह चीज पे केंद्रित हो गया है। हमारा ध्यान पूर्ण रूप से वह चीज पे वह व्यक्ति पे वह समय पे हमारा ध्यान केंद्रित हो गया है या प्रकार के समय। तो यहाँ पे भी या को ही निरोध होने के कि चारों तरफ से सब जगह से ध्यान हमारा हट चुका है लेकिन सिर्फ एक ही जगह पे आके हमारा मन स्थित हो गया है। तो या तो कहें कि हमको यह चीज से बहुत आनंद हो रहा है प्रफुल्लितता मिल रही है हमको बहुत प्रसन्नता प्राप्त हो रही है तो हमारा पूर्ण रूप से मन हमारा यहीं पे लगो भयो है या तो ही निरोध कहें। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भगवान ने जा प्रकार से गोपन को यानी ब्रजवासी को हर्ष दियो यानी कि निरोध सिद्ध दियो निरोध उत्पन्न किया कि अब हमारा मन यही लग रहेगा अच्छो ऐसे मन में होवे लगे। ठाकुर जी जो कर रहे हैं यानी बालक की कृष्ण जो लीलाएं कर रहे हैं हम बस हमको तो ऐसी इच्छा है हम इनको देखते ही रहे इनकी तोतली भाषा तो बस हम सुनते ही रहे अब हमको और कुछ नहीं सुनना है ऐसे मन में भावना हो हृदय में ऐसी प्रेरणा हो गई कि बस हम इन्हीं के आसपास घूमते रहना। तो ऐसो जो ठाकुर जी ने जो भाव उत्पन्न किए है वो भाव शिथिल ना हो गए और वो भाव चालू ही रहे और या को फल प्राप्त हुए या के लिए ठाकुर जी ने क्या किया तो कह बाल लीलाएं करी हैं बाल चेष्टाएं करी हैं। तो भगवान ने योग्यता और फल का प्रकट निरूपण न कर वत्स पालकों पद से दोनों यानी योग्यता फल बता दिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी अब बड़े हो गए हैं अब ये काम करने के योग्य हो गए फलाना काम करने के लिए योग्य हो गए बाहर जावे के योग्य ऐसा सब कुछ नहीं बताओ
सीधा ये बता दियो कि ठाकुर जी गाय चरावे के लिए, बछड़ा चरावे के लिए अब बाहर जाने लगे, यानी आप बड़े भी हो गए और या योग्य भी हो गए, ये दोनों चीज यहाँ पे एक साथ बता दी है। तो कह रहे हैं जैसे कि भगवान में बछड़ों को चराने की योग्यता है, उनके पालन करने की सामर्थ्य भी है। ये 26वां श्लोक अपना पूरा हुआ। 27वां श्लोक लेना है अपन। आभास है तयर वत्स पालने क्रीड़ा माह त्रिबीर विदुर इति। आभास अर्थ है दोनों ने जो वत्स पालते हुए क्रीड़ाएं की है, उनका वर्णन 27वें श्लोक में और 29वें श्लोक से 29वें श्लोक तक करते हैं। यानी ठाकुर जी बछड़ा चरावे के लिए गए तो वो ये 3 श्लोक में, ये 27, 28 और 29, ये 3 श्लोक में बालक ठाकुर जी बछड़ा को पालन करवे और बछड़ा चरावे के लिए गए, वाको वर्णन आएगो। श्लोक 27 में अविदुरे व्रज भुवः सह गोपाल धारकैः चारयामास तु चार। श्लोकार्थ है क्रीड़ा के व्रज भूमि के सानिध्य में बछड़े चराने लगे। ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा कर रहे हैं, क्रीड़ा भी करते जा रहे हैं। और कौन के साथ कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि ग्वाल बालन के साथ में। और कहाँ कर रहे हैं? तो क्या व्रज भूमि के सानिध्य, यानी जहाँ वृंदावन के आसपास में ही बछड़ा को चरा रहे हैं और वहीं पे सारी क्रीड़ा यानी खेल कर रहे हैं। श्री सुबोधनी जी हैं। अत्रापि क्रीड़ा त्रिरूपा तत्र प्रथमं व्रज भुवो विदुरे यत्र स्थितिर व्रजो दृश्यते व्रजस्थाश्च पश्यन्ति। यहाँ से लेके वत्स पालनम तो मुख्यम सूक्ष्म गोपालानां सह भावश्च, यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्यात है या कि यहाँ भी क्रीड़ा 3 प्रकार से की है। 3 प्रकार से क्या करी है, या मतलब कौन कौन सी करी है? श्री पुरुषोत्तम जी, गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम जी प्रकाश में खुलासा कर रहे हैं कि ठाकुर जी ने 3 प्रकार की कौन कौन सी लीलाएं करी। तो कह रहे हैं कि एक तो साधारण क्रीड़ा, दूसरी असाधारण क्रीड़ा और तीसरी निरोध में विघ्न करने वाले दैत्यों का नाश। निरोध सिद्ध करने में विघ्न करने वाले दैत्यों का नाश, इस प्रकार की 3 लीलाएं ठाकुर जी ने करी हैं। तो कह रहे हैं कि 3 लीलाएं ठाकुर जी ने करी। तो पहली लीला क्या है? तो के साधारण लीला। तो साधारण लीला को क्या प्रकार बतायो? जामे स्त्रियन की जरूरत नहीं है, ऐसी जो लीलाएं हैं वो साधारण लीला बताई है। और आगे क्या है? वो असाधारण लीला। तो आपको खुलासा आगे आएगा तब अपन देखें। तो यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ भी क्रीड़ा 3 प्रकार से की है। उन 3 प्रकार की लीलाओं में से प्रथम प्रकार की लीला का वर्णन करते हैं कि एक साधारण लीला यानी ब्रज भूमि के समीप, यानी सामीप्य भी समीप की है। तो कह रहे हैं कि सामीप्य भी ऐसा कि जहाँ खड़े हुए ब्रज को देख सकते थे। वह भूमि ब्रज भूमि से विशेष घास वाली होने से विलक्षण थी। ठाकुर जी वृंदावन में है ना, तो वृंदावन में सो आप जहाँ पे क्रीड़ा कर रहे हैं तो वो ब्रज के आसपास में ही कर रहे हैं। पर कह रहे हैं कि ब्रज वृंदावन के अंदर इतनी सारी घास है कि वहां पे खड़े होके ठाकुर जी देख रहे हैं, तो वो मतलब आपको विशेष आकर्षण या विशेष प्रभाव स्थली को हो रहे हो है। कौन सी स्थली को? वृंदावन की स्थली को। और ठाकुर जी जहाँ पे खड़े हैं तो ऐसी जगह पे खेल कर रहे हैं ठाकुर जी जहाँ से पूरा ब्रजभूमि दिखाई देवे। अब ब्रजभूमि को अपन क्या समझे? तो अपन के वृंदावन ब्रजभूमि में नहीं है, तो क्या नहीं है, लेकिन वह समय ब्रज काय को कहते थे? तो के जतिपुरा आदि जो ब्रज जो है गांव, उनको ब्रज कही जाती थी है। तो ये प्रकार है, गोकुल है, जतिपुरा है, तो ये सब कुछ ब्रज भूमि में आवे है। ठीक है।
विशेष घास वाली होने से विलक्षण थी। गोप बालक समान वय वाले थे, उनको कृतार्थ करने के लिए और बहुतों के साथ क्रीड़ा उत्तम यानी रस वाली हो, इसलिए साधन भी साथ ले गए थे। ठाकुर जी कह रहे हैं कि यहाँ पे गोप बालक कौन से थे, क्योंकि समान उम्र वाले ठाकुर जी जितनी उम्र के थे, कितनी उम्र के थे, अब ठाकुर जी 3 वर्ष बड़े हो गए हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे ठाकुर जी आते उनकी उम्र के ही गोप बालक भी साथ में आते या कई समान वय वाले। तो वो सब कोई साथ में रस वाली क्रीड़ा भी करते, यासु करनी है, यासु साथ में सारे साधन भी लेके गए हैं ठाकुर जी। तो ऐसे सरस क्रीड़ा करते वे दोनों बछड़े चराते थे। ऐसे छोटे मोटे सब क्रीड़ाएं करते करते वो दोनों जने यानी श्री कृष्ण और श्री बलराम जी दोनों क्रीड़ा मतलब वत्स चरावे लगे, इनके बछड़ान को चरावे लगे। क्रीड़ा के साधन, क्रीड़ा यानी खेल के साधन जो ले गए थे वे बताते हैं। अब यहाँ बता रहे हैं कि भाई खेल में कौन से साधन लेके गए थे हैं। पहले तो बताया ना कि ठाकुर जी ब्रजभूमि के पास में ही रहे, ऐसे प्रकार से ठाकुर जी खेल रहे हैं। और उत्तम रस को दान करना है या के लिए वो साधन सामग्री भी साथ में लेके गए हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रजभूमि में विशेष घास वाली वो स्थली हो गई है जहाँ पे आप क्रीड़ा कर रहे हैं, बछड़ा चरा रहे हैं, वो जो स्थली है वो विशेष विलक्षण वाली हो गई है। और ठाकुर जी को रसदान अच्छे से करना है या के लिए आप साधन लेके गए। तो कह रहे हैं कौन सा साधन लेके गए हैं, तो कह रहे हैं फिराने के लिए चक्र, खेलना है ना तो फिरावे के लिए चक्र लेके गए, छोटा दंड, काष्ट का टुकड़ा, बनावटी रथ, बाजे, आकर्षण यानी वृक्षों से फल गिराने के लिए लंबे बांस के साथ बांधा हुआ लोहे का कांटा, ये सब कछु ठाकुर जी अपने खेलवे के लिए लेके गए हैं। कौन कौन सी चीज लेके गए हैं खेलवे के लिए, तो कह रहे हैं कि चक्र लियो है एक तो खेलवे के लिए, तो चक्र हाथ में से लेके नहीं सामने सामने खड़े रह के फेंके हैं तो वो खेल में मजा आवे खूब ऐसे। दूसरा बताया कि एक काष्ट को लकड़ा डंडी थोड़ी बड़ी और एक छोटी सी लेके गए हैं, तो वो क्या भयो गिल्ली डंडा भयो, गिल्ली डंडा से ठाकुर जी खेलेंगे। फिर बता रहे हैं कि फिर और क्या लेके गए, तो कह रहे हैं बनावटी रथ यानी खिलौना को रथ साथ में ले गए, बाजे ले गए, वो मुक्सु बजाते हैं ना वो बाजा लेके गए। फिर आकर्षण यानी आकर्षण को मतलब क्या है, आकर्षण खिलौना को नाम है, तो आकर्षण कायसु केवे कि वो गुलेल गुलेल हो ना, गुलेल जासू फल गिराए जाए यूं खींच के मारे, या कोई लंबो याम में जो बता रहे हैं ना लंबे बांस के साथ बांधा हुआ लोहे का कांटा, अच्छा गुलेल नहीं, ये तो वो लंबो बांस होवे ना, बांस में वो बांधे लोहा को फसावे को कांटा जैसो, कि वो बांस को यूं ऊंचो करके वो खींचेंगे तो डंडा मतलब पूरी डाली नीचे आएगी और फिर फल आराम से तोड़ सकेंगे। तो ऐसी सारी चीजें अपने साथ में ठाकुर जी ने रखी हैं और यादी साधन थे उनको लेकर ही आते और जाते थे। ठाकुर जी सारी चीज अपने साथ में ही रखते थे, जब भी आप बछड़ा चरावे के लिए पधारते तो ये सारी चीज अपने साथ में रखते, और आवर जवर भी अगर करना पड़ता तब भी अपनी ये सारी चीजें ठाकुर जी अपने साथ में रखते थे। इस श्लोक में इस प्रकार सामान्य क्रीड़ा का वर्णन किया है। इस क्रीड़ा में बच्चों का पालन और छोटे गोपों से मित्रता मुख्य है। यहाँ पे ठाकुर जी छोटे छोटे गोपों से मित्रता करेंगे, और साथ में यहाँ पे ठाकुर जी की जो गाय हैं मतलब वत्स हैं उनकी पालन के लिए ठाकुर जी उनके पालन करना ही ठाकुर जी के लिए मुख्य कार्य है, ये यहाँ पे बताया है। ये अपना 27वां श्लोक यहाँ पे पूरा भयो। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री वल्लभ की कृपा से अगर कल चालू रहे तो रखेंगे अपन, नहीं तो अब बीच में जब भी समय मिलेगा, क्योंकि अब क्या है कि हिंडोला शुरू हो जाएंगे
तो हिंडोला के बाद तो पूरा महीना, बाकी बाद जन्माष्टमी की तैयारी, और वो सारो क्रम चलतो रहेगो। तो अभी तो शायद सुबह में फिर से शुरू नहीं हो पाएगी। अभी ठाकुर जी परशुराम को चढ़ावे के लिए पधारे हैं और सुंदर सुंदर खिलौना अपने साथ में लेके पधारे हैं। तो उनसे ठाकुर जी को खेलवे दें अपन, और बछराम को आप चरा रहे हैं तो वो भी अपन हृदय में रखें कि ठाकुर जी ऐसा में कौन से लीला कर रहे हैं। तो ये प्रकार है अपन को। तो अब बीच में तो जब भी समय मिलेगा तभी शायद 5-10 मिनट के लिए खाली सबको मिलने के लिए